अस्सलामुअलैकुम नाजरीन, एयरवाई डिजिटल का ड्रामा सीरियल तेरी राह में की अगली एपिसोड में आप देखेंगे कि फखर को पता चल जाता है कि सारी गलती और सारा कसूर सिर्फ और सिर्फ अहमर का ही है। इसी ने ही शक की बुनियाद को पैदा किया था, जिसके बाद उसका रवैया काफी ज्यादा बदल जाता है और फिर वो अपनी बहन से यही कहता है कि माहा, तुम्हारा घर किसी और ने नहीं बल्कि तुम्हारे शौहर की ही वजह से खराब हुआ है और वो तुम्हें धोखा दे रहा है। अगर वो तुम्हारे साथ मुखलिस होता फिर वो तुम्हारा ही ख्याल रखता और इस तरह से हमारे घर रहने के लिए ना आ जाता। और मैंने खुद अहमर की सारी बातें सुनी हैं। हालांकि ईमान तो बार बार टालने की कोशिश कर रही थी, उससे यही कह रही थी कि वो मुझसे मोहब्बत करती है और मेरे अलावा किसी और के बारे में सोचना भी नहीं पसंद करती। लेकिन एक तुम्हारा शौहर ही था जो कि उसे इस बात का यकीन दिला रहा था कि अब फखर तुमसे बहुत ही ज्यादा नफरत करता है और तुम्हें भी यही चाहिए कि तुम उससे अपना रिश्ता खत्म कर लो। जिसके बाद महा तुम्हारा शौहर ये भी कह रहा था कि वो उसे अपना हमसफर भी बनाएगा। अब तुम मुझे खुद ही बताओ कि धोखा कौन दे रहा है। ये सारी बातें सुनकर माहा को बहुत ही ज्यादा बुरा लगता है और वो बहुत ही ज्यादा गमगीन हो जाती है। मजीद आगे आप ये भी देखेंगे कि ईमान की तबीयत काफी ज्यादा खराब रहने लगती है और इधर समिया भी अच्छा खासा बदला ले रही होती है ईमान से, क्योंकि वो तो ये नहीं चाहती कि ईमान का बच्चा इस दुनिया में आए। वो तो उसे नुकसान पहुंचाने के लिए हर मुमकिन कोशिश कर रही होती है और वो तो यही चाहती है कि जिस तरह से दानियाल ने फरिया से अपना ताल्लुक और रिश्ता खत्म किया था, बिल्कुल उसी तरह से फखर भी अपना ताल्लुक खत्म कर दे ईमान से। और उस वक्त जाकर ईमान को एहसास होगा कि उसने कितना गलत किया है। वो इसी चीज का बदला ले रही होती है। हालांकि ईमान तो सच्ची होती है, उसका इन सब चीजों से कोई भी लेना देना नहीं होता और उस पर बिला वजह के इल्जामात लगाए जाते हैं। लेकिन आगे आप ये भी देखेंगे कि अब फखर वो काफी ज्यादा ईमान का साथ देगा और उसकी हिमायत में ही बात करेगा, यहाँ तक कि अपने अब्बू को भी समझाएगा और यही कहेगा, मुझे यही बेहतर लगता है कि ईमान को हमें वापस घर लेकर आ जाना चाहिए। ईमान और मेरे बच्चे को मेरी बहुत ही ज्यादा जरूरत है और मैं ईमान का बेहतर ख्याल रख सकता हूँ यहाँ पर। मजीद आगे आप ये भी देखेंगे कि इधर माहा की अम्मी, उसकी भी सोच काफी ज्यादा बदल जाती है ईमान के हवाले से और फिर वो अहमर के हवाले से सोचने लगती है। और फिर इधर माहा बहुत ही ज्यादा गुस्से से जाती है अहमर के घर उसकी अम्मी से बात करने के लिए और फिर वो सारी बातें उसकी अम्मी को बता देती है। जिसके बाद अहमर की अम्मी अपने बेटे से बात करते हुए यही कहती है कि मुझे तो पहले से ही इसी बात का डर था कि कहीं तुम्हारा कसूर ना हो, लेकिन तुम झूठे साबित हो रहे हो। तुम नहीं जानते कि तुम्हारी वजह से मुझे कितनी शर्मिंदगी का सामना करना पड़ रहा है। तो अहमर हर बार की तरह ही झूठ का सहारा लेते हुए खुद को बचाने की कोशिश करता है। तो दोस्तों, अब आपको क्या लगता है कि इधर अहमर का राज उसी के घर काम करने वाला शख्स बता देगा या फिर नहीं? और इधर हकीकत सामने आने के बाद क्या फखर की अम्मी हाथ जोड़कर ईमान से माफी मांगते उसे अपने घर वापस लेकर आ जाएगी या फिर नहीं? दोस्तों, आपको क्या लगता है? आप अपनी कीमती राय नीचे दिएगा कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। अल्लाह हाफिज।